नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये हो क्या रहा है इस देश में? पेट्रोल 106 रुपये का हो गया भोपाल में। कहाँ गया लोकतंत्र? कहाँ गया जनता का विरोध? कहाँ गई वह जनता जब अच्छी भली कांग्रेस सरकार चल रही थी तो जन लोकपाल बिल लेके आओ। जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन करा था ना आप लोगों ने, हैं? क्या हुआ उस बिल का? पेट्रोल 106 रुपये का हो गया है। कहाँ है आपका विरोध? 2 करोड़ रुपए की ज़मीन जो 5 मिनट पहले बिकी, 2 करोड़ रुपए की ज़मीन जो 5 मिनट पहले बिकी, उसको पुनः 18 करोड़ में खरीदा जाता है। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है देश में? कहाँ गई मानवता? सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, नहीं होती हैं? अरे सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं, वो बात अलग है। आप लोगों का खून कब से खोलना बंद हो गया हैं? अगर घर की माताएं बहनें सब्जी में थोड़ा सा नमक कम या ज़्यादा कर देती हैं तो आग बबूला हो जाते हो। पेट्रोल 106 रुपये का क्या है? किराने वाला शक्कर अगर 38 रुपये की जगह 40 रुपये की दे देता है तो बॉयकॉट कर दोगे उस किराने की दुकान का। तुम 10 लोगों से बोलोगे वहां से किराने की सामान मत लेना हैं? पेट्रोल 106 रुपये। दूध वाला ग्वाला जो चारा खिलाने के बाद जो दूध बेच रहा है उसमें इतना मुनाफा भी नहीं कमा पा रहा है कि वो अगले दिन चारा खरीद ले अपनी भैंस के लिए। थोड़ा सा पानी मिला देता है ना, थोड़ा सा पानी आपकी केन में, दूध की केन में, जो आप दूध की केन लेके जाते हो, जो उसमें अगर थोड़ा सा पानी मिला देता है तो आग बबूला हो जाते हो। पेट्रोल 106 रुपये का भरवाया आज आपने और रोज़ भरवा रहे हो। इस देश में लोगों का खून क्या बिल्कुल खोलना बंद हो चुका है क्या? ये वही लोग हैं जो अगर 5 रुपए की पानीपुरी खाते हैं ना तो उसके प्राण खा लेते हैं पानीपुरी वाले के, अगर वो 2 सूखा नहीं दे तो। भैया 2 सूखी फुल्की दो। पेट्रोल 106 रुपये का डलवा रहे हो। कपड़े की दुकान पे जाके 1500 की जीन्स 400 रुपये से शुरुआत करते हो मोल भाव करने का। पेट्रोल 106 रुपये का डलवा रहे हो 1 लीटर। और ये कौन से लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो पेट्रोल 106 रुपये का डलवा रहे हैं? वो लोग जो बाइक में इंजन ऑयल पता कितने रुपए लीटर का डलवाते हैं? 250 रुपये लीटर का भी नहीं डलवाते हैं। सर्वो डलवाएंगे 200 रुपये लीटर का इंजन ऑयल, जो कितने महीनों में 3 के 4 महीने चलाते हैं ये लोग। पेट्रोल कितने रुपए लीटर का डलवा रहा है? 106 रुपये का। क्या हो क्या गया आप लोगों को भाई? क्या हो रहा है? ये वही लोग हैं जो सब्जी लेने जाते हैं तो 10 रुपये के टमाटर में इतनी सारी धनिया चाहिए, उन्हें हरी मिर्ची चाहिए, उनका बस ना चले वे नींबू भी ले लें ठेले वाले से। पेट्रोल 106 रुपये का डलवा रहा। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल भोपाल में 106 रुपये का हो गया है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, भोपाल, बालाघाट, ये पूरे देश के ऐसे 2 शहर हैं जहाँ देश का सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है। क्या हो क्या रहा है? और मैं उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ जो व्हाट्सएप पे लिख के भेजते थे हम तो पेट्रोल 100 रुपये लीटर डलवा लेंगे लेकिन मोदी जी का विरोध नहीं करेंगे। भाइयों आप बिल्कुल विरोध मत करो, आप डलवाओ 106 का डलवाओ, बल्कि इस बात का इंतज़ार करो कि 150 रुपये का डलवाओ। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोग थे उस समय भी ऐसे, जब आवाज़ उठा रहे थे जो लोग 80 रुपये लीटर के पेट्रोल पे कि पेट्रोल महंगा, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल महंगा। अरे वो लोग कहाँ गए?
वो लोग तो एकत्रित होकर विरोध कर लें। क्या हो क्या रहा है इस देश में? कहाँ उलझे हम? इस बात पे कोई विचार ही नहीं हो रहा। जब पूरी दुनिया में पेट्रोल के रेट आसमान पर थे, उस समय कांग्रेस सरकार, मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, मैं कांग्रेस से कोई मतलब नहीं रखता, मुझे तो पसंद भी नहीं है कांग्रेस। क्या मतलब मुझे कांग्रेस से? वो खुद एक नहीं हो पा रहा है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ आपसे, जब पूरे देश के अंदर पेट्रोल 70 रुपये का मिल रहा था, जब पूरी दुनिया में पेट्रोल के रेट आसमान पर थे, तो 2014 के बाद पूरी दुनिया के अंदर कच्चे तेल के रेट गिरे हैं, पेट्रोल के रेट गिरे हैं। और 2014 के बाद से पेट्रोल के रेट इस तरीके से आसमान को छुए हैं कि आपको भी पता है और मुझको ही पता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूट्यूब पे क्या देखते हो? कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी देखो, भुवन मम को भी देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करो। आज आप करोड़ों के आसामी हो, आशीष भाई, भुवन भाई, कैरी मिनाटी, अजय नागर जी, उनके कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करो कि भैया इस देश के प्रति आपका कुछ दायित्व है। कॉमेडी वीडियोस अगर बना बना के पैसे कमा ही लिए हैं, तो कुछ वीडियोस देश के लिए भी बनाओ, जनहित में बनाओ, पेट्रोल के विरोध में बनाओ, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में बनाओ। कुछ करिए, कुछ करिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे फक्र होगा जिस दिन YouTube के ट्रेंडिंग सेक्शन में मैं ऐसे वीडियोस देखूं जिसमें सरकार की गलत नीतियों का विरोध हो, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें जो आसमान छू रही हैं उसका विरोध हो। और हम क्या देखते हैं ट्रेंडिंग में? दुकान की शटर पर इतने नींबू और इतने मिर्ची लगाएं, बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन आपकी गिराकी 100 गुना बढ़ जाएगी। अरे वो नींबू मिर्ची का घर में अचार बना लो, बहुत स्वादिष्ट लगता है ठंडी रोटी के साथ। और ज़रा इस बात पर विचार करो कि जो पेट्रोल तुम्हें 106 रुपये का डलवा रहा है, वो कितना तुम्हारे मासिक घर की आय पर कितना असर डाल रहा है। इस रवीश कुमार को तुम लोग खूब गालियाँ दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आज भी अपना काम कर रहा है। NDTV को कांग्रेसी चैनल बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रवीश कुमार को गालियाँ बको, रवीश कुमार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे लेकिन थोड़ा अपनी बुद्धि का भी तो प्रयोग करो भाई। रवीश कुमार मोदी जी का सबसे बड़ा हितैषी है मेरी नज़रों में। उसका कारण है, आज से 20 साल बाद जो जनरेशन होगी ना, वो बहुत एडवांस होगी। अब सुनो, मोदी जी का सबसे बड़ा समर्थक कैसे है रवीश कुमार। आज से 20 साल बाद जब जनता ये देखेगी कि मोदी जी ने एक छत्र राज करा इस देश पे, तब वो ये सोच के ना हंस पाए कि राज कर लिया, कौन सा फर्क पड़ा, कोई विरोध में ही नहीं था मोदी जी के। वो ये सोच के ना हंस पाए, इसीलिए आज रवीश कुमार संघर्ष कर रहा है। भाइयों बहनों, अगर मोदी जी का विरोध अगर रवीश कुमार कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो कांग्रेसी है, उसे अपना दायित्व पता है। और मैं अभी फिर से कह रहा हूँ ये बात कि मोदी जी का अगर सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो वो रवीश कुमार है। नहीं तो 20 साल बाद मोदी जी की कोई पहचान नहीं होगी। जब लोग कहेंगे कि मोदी जी सिर्फ इसीलिए राज कर पाए क्योंकि लोग निकम्मे थे, लोगों ने विरोध नहीं करा। क्योंकि 20 साल बाद जब लोगों को पता चलेगा कि नहीं, एक रवीश कुमार नाम का पत्रकार था जो विपरीत परिस्थितियों में भी उसका विरोध करता था,
भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करता था। और ये हक है, यह हर एक व्यक्ति का हक है। भारत के प्रधानमंत्री का आप विरोध कर सकते हो, आप देशद्रोही नहीं बनोगे भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करने में। तो यही हक को इस्तेमाल करो, आप अपने अधिकारों को पहचानो। सुबह जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, उसमें केवल फ़ोटोज़ देख के पलटने से कुछ नहीं होगा। या वो जो अंजना ओम कश्यप जी आदरणीय, हाँ वही IPS अधिकारी जी की धर्मपत्नी है जो, तो उनके जो आप शाम को डिबेट्स देखते हो ना, हल्ला बोल और क्या आता है वो, टुनाइट शो विद दीपक चौरसिया, क्या है क्या ये, क्या देख रहे हो आप लोग? इनको खुद नहीं पता कि कर क्या रहे हैं, इनको सिर्फ सैलरी प्यारी है। इस देश के अंदर सैलरी एक ऐसा ड्रग है जो कर्मचारियों को सिर्फ दिया ही इस बात के लिए जाता है कि वो निकम्मे हो जाएं। उसका एक मैं आपको जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ। उनको निकम्मा करने का प्रयास किया जाता है। कैसे? आप अभिशार शर्मा हैं, उनका नाम सर्च करना, अभिशार शर्मा। जब वो ABP न्यूज़ में काम करते थे ना, तब उनके वीडियोस देखना। और जब से उन्होंने ABP न्यूज़ छोड़ी अभिशार शर्मा ने, उनका खुद का एक चैनल आता है न्यूज़ क्लिक इन। अब उस चैनल पे अभिशार शर्मा के वीडियो देखना। जब आदमी को फुल स्वतंत्रता मिल जाती है ना, आज़ादी मिल जाती है ना, तो फिर वो खुद के साथ छलावा नहीं कर पाता। आज अभिशार शर्मा इतना अच्छा बोल रहा है, इतना अच्छा बोल रहा है, लेकिन लोग उसकी सुनने को राजी नहीं है। एक पत्रकार थे पुण्य प्रसून वाजपेयी, उनका एक शो आया था मास्टर स्ट्रोक, आग लगा दी थी उस शो ने। इतना सच बोला, इतना सच बोला, इतना सच बोला कि पुण्य प्रसून वाजपेयी ना आज तक के रहे और ना ABP न्यूज़ के रहे। खैर, पुण्य प्रसून वाजपेयी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, छोड़ दी उसने नौकरी। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो नौकरी छोड़ के खुश रहें लेकिन देश को धोखा दे के खुश नहीं होते। लेकिन अंजना ओम कश्यप में इतना मादा नहीं है कि वो नौकरी को मद्देनज़र ना रख के इस बात पर गौर करें कि मैं जो वक्तव्य बोल रही हूँ उससे देश का फ़ायदा हो रहा है या देश का नुकसान। अभी बीच में एक पत्रकार मरे थे, क्या नाम था उनका? मरे ही थे, शहीद नहीं हुए थे। पत्रकारों को शहीद का दर्जा नहीं मिला अभी। बीच में एक पत्रकार शांत हुए थे, उनका नाम था रोहित सरदाना। लोग इतने भावुक हुए, इतने भावुक हुए, जैसे भगत सिंह की आत्मा थी रवि उनके अंदर, रोहित सरदाना जी के अंदर जैसे भगत सिंह की आत्मा हो। इतना तो लोगों को भगत सिंह का ध्यान नहीं है जितना रोहित सरदाना जी की मौत पर अफसोस है। क्या हो रहा है ये देश में? कहाँ जा रहा है हमारा समाज? भाइयों बहनों, ऐसे ही बोलते हैं ना मोदी जी, भाइयों बहनों, अरे मासूम जनता संभल जाओ। और क्या है वो डायलॉग? मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन? आप। मोदी नहीं तो आप। हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, हर वो व्यक्ति जिसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा, जिसके ऊपर कोई ऐसी धारा नहीं लगी कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता, हर वो व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ा सा बुद्धि विवेक है, वो मोदी जी को परास्त करने का प्रयास कर सकता है। तो दोबारा ये मत बोलना कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो आप, मोदी नहीं तो आप, मोदी नहीं तो आप। और वो एक कौन बेवकूफ़ है जो चिल्ला चोट करता है, क्या नाम है उसके चैनल का? रिपब्लिक चैनल, अर्नब गोस्वामी, यही नाम है ना उसका। दुनिया का सबसे बड़ा दोगला है वो, दुनिया का सबसे बड़ा दोगला है। 2014 से पहले के उसके वीडियो सर्च कर लेना अर्नब गोस्वामी के,
कैसे वो क्रिटिसाइज़ करता था रामदेव बाबा को। और 2014 के बाद के वीडियो सर्च कर लेना, रामदेव बाबा की गोद में जा के बैठा है। क्या हो रहा है इस देश में? कहाँ जा रहा है समाज? थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचार करिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।